दवाइयाँ, फिर दवाइयों के एडवर्स इफेक्ट, डिजीज और डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, बीपी की शुगर की दवाइयाँ खाते खाते भी लोगों को रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और अंदर से अंदरूनी कमजोरी और पूरे शरीर की। देखो, शरीर आपस में ऐसे बात नहीं करता जैसे मैं आपसे बात करता हूं। पूरे शरीर का संचालन इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग के माध्यम से होता है। कोशिकीय संवेदनाओं के माध्यम से शरीर चलता है। क्या बोला, ये शब्द बोलो दोबारा से। कोशिकीय संवेदनाओं के माध्यम से पूरे शरीर का संचालन होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन होता है। एक दूसरे की 37 ट्रिलियन सेल्स सहायता करते हैं। शरीर में कहीं पर कोई रोग आ जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आ जाए, कोई डिजीज आ जाए, तो उसको खत्म करने के लिए पूरे शरीर एक दूसरे के पास सिग्नल भेज करके और उसकी सहायता करता है। कोशिकीय ऊर्जा तरंगों, कोशिकीय संवेदनाओं के माध्यम से, कोशिकीय संवेदी तंत्र के माध्यम से पूरा शरीर संचालित होता है। जब हम सुबह उठ करके गोधन अर्क पीते हैं, जब हम बीपी के लिए मुक्तावटी या बीपी ग्रिट या शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिट या कोलेस्ट्रॉल के लिए लिपिडोम, कोलोगार्लिक, अर्जुन घनवटी, लौकी घनवटी आदि कोई भी, चाहे आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं या नेचुरल चीज़ों का, जैसे बीपी के लिए आप लौकी का जूस पिया या पेठे का जूस पिया, कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं या नेचुरल कोई भी जड़ी बूटी, वनस्पति, शाक, सब्जी, फल आदि लेते हैं, शरीर उन चीज़ों को युगों युगों से पहचानता है। इसको कहते हैं सेल मेमोरी। क्या बोलते हैं, बोलो। सेल मेमोरी हमारे शरीर में हजारों, लाखों नहीं करोड़ों वर्षों से है, हमारे सेल्स के अंदर है। उससे शरीर की जो सिग्नलिंग है वो काम करती है। नेचुरल चीज़ों को शरीर पहचानता है और सिंथेटिक चीज़ों के साथ बॉडी रिएक्ट करती है, संघर्ष करती है। उन नेगेटिव चीज़ों के साथ शरीर लड़ता है, जितनी भी सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं। तो आज तो सार रूप में कह रहा हूँ, जब बीपी के लिए हमारे पास नेचुरल सॉल्यूशंस है। चलो, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड तो मैंने औषधि बताई, लौकी पेठे का जूस बताया, व्हीट ग्रास, एलोवेरा और ये बिल्व पत्र का 3 से 5 बिल्व पत्र चबा चबा करके खाने से अथवा उसको मिक्सी में घोट करके उसका जूस पीने से मैंने कितने लोगों का देखा बीपी नॉर्मल हो गया। लो, ऐसे भी अधिकांश लोगों को पित्त के कारण से बीपी बढ़ता है। तो शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास, ऐसे दसियों उपाय हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए। स्पाइन के ऊपर आइस मसाज करते हैं, हॉट एंड कोल्ड प्रेस करते हैं, वाटर थेरापी देते हैं, शीतली शीतकारी अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, योग निद्रा करते हैं, ध्यान करते हैं, योग यजन भजन करते हैं, उसी से बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो बीपी को नॉर्मल करने के लिए टैल्मा आदि और तमाम तरह के सिंथेटिक सॉल्ट खाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मेटफॉर्मिन और इंसुलिन आदि और पता नहीं क्या क्या इधर उधर के तमाम तरह की। और जब तुम, पहली बात तो सिंथेटिक दवाओं को बॉडी रिएक्ट करती है, उसके साथ संघर्ष करती है, भीतर घमासान मच जाता है, युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, शरीर रिएक्ट करता है। चलिए, ये तो मैंने एक प्रसंग कहा। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ब्लड थिनर के तौर पर हम जो दवा